वेलकम टू 6th क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। कंटिन्यूस सीरीज़ में आप लोग बने रहें। इससे पहले 5 वीडियोज़ अपलोड कर दी गई इस टॉपिक पे एमसीक्यूज़ के रूप में, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट को चेक कर लें। वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगी। 6th क्लास है आज फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की। BA BSc BCom 4th सेमेस्टर के लिए वीडियोज़ बनाई जा रही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है केवल उन्हीं को ही इसमें सेलेक्ट किया जा रहा है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले कुछ एडिशनल जानकारी ले लेंगे। फर्स्ट ओलंपिक, भाई साहब, फर्स्ट ओलंपिक जो खेला गया वो हुआ था एथेंस ग्रीस में। क्या हुआ था? एथेंस ग्रीस में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। ये आप याद कर लेंगे, एक फैक्ट है। और इसके कारण कौन थे? पियर डी कुबरटेन। पियर डी कुबरटेन ने ओलंपिक की शुरुआत की। पहली बार ओलंपिक इन्हीं के कारण खेला गया था। एथेंस में 1896 में खेला गया था और ये 16 दिन तक खेले जाते हैं। क्या? ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स होते हैं जो अपने, तो 16 दिन तक खेले जाते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। और वैसे लोगों का यह मानना है कि ओलंपिक 1896 से ही नहीं बल्कि बहुत पहले से ही खेले जा रहे थे, बट वो इनडायरेक्ट फॉर्म में खेले जा रहे थे। तो कब, मतलब शुरुआत कब मानी गई ओलंपिक की लोगों के द्वारा? 776 BC, बिफोर क्रिस्ट, मतलब जीसस के जन्म से पहले 776 वर्ष पहले, ठीक है, ओलंपिक की शुरुआत मानी गई थी। कब मानी गई थी? 776 BC। और हर 4 साल के अंतराल पर जो अपने ओलंपिक्स गेम होते हैं वो खेले जाते हैं। 16 दिन तक खेले जाते हैं। पहली बार 1896 में ग्रीस एथेंस में पियर डी कुबरटेन के कारण ये हुए थे और लोगों के द्वारा वैसा यह माना जाता है कि 776 BC पूर्व इनकी शुरुआत हुई। ओलंपिक गेम्स के बारे में आप लोग इतनी चीज़ें जान चुके होंगे, इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल एजुकेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं उनको आज देखेंगे। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जिसके अंतर्गत शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्ति को प्रशिक्षित एवं उसका पूर्ण विकास किया जाता है। परिभाषा शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में किसने प्रदर्शित की? किसने दी थी? ठीक है, ऑप्शन है AR वेमन ने। किसने? AR वेमन ने। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये शिक्षा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, शिक्षा की। शारीरिक शिक्षा के पर्यायवाची क्या है? स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा, मानसिक शिक्षा। तो इसका पर्यायवाची है स्वच्छता। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, एज इट इज याद करेंगे। शारीरिक शिक्षा का संबंध है विद्यालय की शिक्षा से, मांसपेशीय गामक गतिविधियों से, स्वास्थ्य शिक्षा से। इनमें से कोई नहीं। तो इस किससे संबंध है शारीरिक शिक्षा का? मांसपेशीय गामक गतिविधियों से। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि शारीरिक शिक्षा में खेल से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो खेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ज़्यादा किया जाता है। इसीलिए शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? गामक गतिविधियों से। मांसपेशीय गामक माने जिसमें मांसपेशी मतलब एक्टिव हो जाए, ठीक, उससे संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र कितने हैं? लगभग तो 8 क्षेत्र हैं, ठीक। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बाधा दौड़ तथा चम्मच दौड़ खेल हैं छोटे बालकों तथा युवाओं के। देखो, बाधा दौड़ और चम्मच दौड़। चम्मच दौड़ होती है जो अपनी, और जो बाधा दौड़ होती है, ये वृद्धों के तो खेल हो नहीं सकते, महिलाओं के हो नहीं सकते, युवाओं के हो नहीं सकते। छोटे बालक जो स्कूल में छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं उसी में चम्मच दौड़ होती है, बाधा दौड़ होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, छोटे बालकों तथा युवाओं के। ओलंपिक खेलों की शुरुआत या इसके जन्मदाता कौन है? पियर डी कुबरटेन। याद करेंगे, एज इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा के 3 चरण किसने बताए? तो डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षण क्रियाओं का वह समूह जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित होती हैं, परिभाषा किसने दी थी? स्मिथ ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। शिक्षण की विशेषताएं हैं, यह कला है या विज्ञान है, या कला विज्ञान दोनों है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा की शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है? आगमन विधि। देखो, भाग विधि बिल्कुल है, आदेश विधि बिल्कुल है, भाषण विधि बिल्कुल है, लेकिन आगमन विधि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। भाषण विधि शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त है, तो शारीरिक शिक्षा की उच्च कक्षाओं के लिए। भैया, जो छोटे बालक बालिकाएं होते हैं वे तो वैसे ही बोलना नहीं जानते हैं, उनको इतनी चीज़ों का ज्ञान नहीं रहता है कि वो वाद विवाद कर पाएँ, डिबेट कर पाएँ, ठीक। तो भाषण विधि शारीरिक शिक्षा में उपयुक्त है। तो बड़ी कक्षाओं के, उच्च कक्षाओं के बालकों के लिए, क्योंकि वो जब तक डिबेटिंग करना सीख जाते हैं, भाषण देना सीख जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है जीवन संबंधी मूलभूत ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्या है शारीरिक शिक्षा का अर्थ? जीवन संबंधी मूलभूत ज्ञान की प्राप्ति। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन।
शारीरिक शिक्षा पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं। कथन किसका है? रोजालिंड कैसिडी का। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं, यह कथन किसका है? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? तो रोजालिंड कैसिडी ने। रिपीट हो गया हमारे हिसाब से ऊपर नीचे। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य ही धन है। क्या है? स्वास्थ्य ही धन है। इंपोर्टेंट कथन है ये। किसने दिया था? एमर्सन महोदय ने दिया था। स्वास्थ्य ही धन है। ऑप्शन क्या है? तो क्वेश्चन बनेगा स्वास्थ्य ही धन है। इसमें 4-5 विकल्प दे देंगे आपको और उसमें आप एमर्सन वाले विकल्प को चूज करेंगे। ठीक है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। कथन किसका है? तो डेलवर्ट ओवरट्यूफर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास। देखो जहाँ पर शारीरिक शिक्षा दिखे और वहाँ पे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक ऐसे विकास देखो, उसमें एक ऑप्शन सर्वांगीण वाला भी हो तो वहाँ पे अपन सर्वांगीण विकास लगाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में कौन शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो यौन संबंधी विकास। देखो शारीरिक विकास तो आता है, संवेगात्मक आता है, नैतिक विकास आता है, लेकिन यौन संबंधी विकास शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में कौन शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? संवेगात्मक विकास, मांसपेशीय विकास, सहनशीलता का विकास, आर्थिक विकास। तो क्या होगा? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक मतलब एक्टिविटीज से संबंधित विकास जिसमें शरीर एक्टिव हो जाए। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। खेल किसका साधन है? तो चिंता व तनाव मुक्ति का। बिल्कुल, ये तो आप जानते हैं भाई। खेल किस लिए खेलते हैं? जिससे अपन तनाव मुक्त होता है, चिंता मुक्त हो जाए। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से क्या शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं? उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल, गामक योग्यताओं का विकास, आत्मविश्वास में वृद्धि, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी ये तीनों ही किसमें नहीं आते? शारीरिक शिक्षा के महत्व में नहीं आते हैं। प्रारंभ में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग करता था किसके लिए? रक्षा एवं भोजन हेतु। भैया जब जो अपन का पुरापाषाण काल था उसमें मनुष्य शारीरिक शिक्षा का यूज करता था। मतलब मनुष्य उस टाइम पे था तो एक जानवर के रूप में, लेकिन वो अपने जो अंग प्रत्यंग है उनको मजबूत करता था, उनको हष्ट-पुष्ट बनाता था ताकि वो जानवरों का शिकार आत्मविश्वास के साथ बिना डरे हुए कर सकें और अपने भोजन को प्राप्त कर सकें। ठीक है, उस समय तक तो मनुष्य खेती तो नहीं करता था, तो इसीलिए जो मनुष्य था वो प्राचीन समय में प्रारंभ में मनुष्य शारीरिक शिक्षा का प्रयोग किसके लिए? भोजन के लिए और रक्षा के लिए। पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिए, उनको मारकर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग करता था। ठीक है, इसके बाद युद्ध कौशल के लिए करने लगा था, लेकिन सबसे प्रारंभ में रक्षा और भोजन के लिए किया उसे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, आधुनिक युग में गीता पढ़ने की बजाय फुटबॉल खेलना अत्यंत आवश्यक है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा आज नौजवान की मूलभूत आवश्यकता है। किसने कहा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। किसका कथन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का। निम्न में से क्या शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको छोड़ देंगे, लीव इट। या इसको देख लो एक बार। किसने कहा? शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उसके परिणामों को दृष्टिगत रखकर चुनी गई हैं सक्षम बनाता है। बूचर महोदय का। ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इंपोर्टेंट नहीं है। किसने कहा है? शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रवाह है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होता है। ओवरट्यूफर। इंपोर्टेंट, ठीक है, ओवरट्यूफर का इंपोर्टेंट कथन है ये। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। किसने कहा? शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। कैसिडी ने कहा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो इन जो एमसीक्यूज हैं इसमें कहा था, किसने कहा था, ये कथन दिए गए, तो इनको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे। इसमें से कुछ जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट कथन है, तो उन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी विकल्पों को, बाकी क्वेश्चन को आप केवल देख लेंगे। ठीक है, एक बार। किसने कहा? शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ऑप्शन सी जेवी नेस। शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था है जिसे शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा व्यक्ति का पूर्ण विकास एवं प्रशिक्षित किया जाता है। कथन किसका है? E.R. वेमन का। शारीरिक शिक्षा में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है? ड्रिल को, व्यायाम को, जिम्नास्टिक को, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन से महान दार्शनिक शारीरिक शिक्षा को मानव के विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक मानते थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उपरोक्त सभी। सुकरात भी मानते थे, अरस्तु भी और प्लेटो भी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। YMCA की स्थापना कब हुई? 1920 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। YMCA की स्थापना कब हुई? 1920 में। योग दिवस 21 जून। योग दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 21 जून को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओलंपिक दिवस 23 जून।
ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है, 2 दिन बाद मनाया जाता है, ठीक है। और ये कौन सा है, ओलंपिक दिवस है। ओलंपिक दिवस 2 प्रकार के होंगे, शायद एक राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ऑप्शन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में ओलंपिक्स आपके सिलेबस में दिया गया है। 32 शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता के प्रकार हैं शारीरिक संपन्नता, मानसिक विश्राम, स्वस्थ भावनात्मक विकास, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। ये तो देखो इजी क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के कुछ उपयोग क्या हैं, किस लिए महत्वपूर्ण है, कैसा विकास करती है शारीरिक शिक्षा, ये तो अपन वैसे ही लगा सकते हैं एक बार पढ़ के। बच्चों के सामाजिक विकास हेतु किन किन गुणों का विकास होना अत्यंत आवश्यक होता है, आज्ञाकारिता का, परोपकार का, वफादारी का, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। हम बालक के व्यक्तित्व को संपूर्णता प्रदान करने हेतु किन उद्देश्यों को बढ़ावा देंगे, तो उसको मानसिक विकास भी करेंगे, उसका सामाजिक भी करेंगे, उसका भावनात्मक विकास को भी बढ़ावा देंगे, तो ऑप्शन डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी को। स्वस्थ शरीर होने पर मन की कार्यविधि किस प्रकार से प्रभावित होती है, सुगम होती है, सुनिश्चित होती है, दोनों होती है। भैया अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तो हमारी मन की कार्यविधि एकदम क्या होगी, मस्त होगी, सुगम होगी, सुनिश्चित होगी और शांत होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा मोटर इक्विटी और उससे संबंधित माध्यमों से दी जाने वाली शिक्षा या कथन किसका है, सरमन का, नॉट इम्पोर्टेंट। शारीरिक शिक्षा में शरीर को किस प्रकार बनाया जाता है, तो कैसा, सुडौल, सबल, हष्ट पुष्ट, सब प्रकार से बनाया जाता है ना, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग शारीरिक शिक्षा है, जिसका संबंध मूल वृद्धि तथा विकास से होता है, कथन किसका है, तो जेसी फेरिंग विलियम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्फूर्ति प्रदान करती है, अध्ययन से दूर भगाती, लड़ाई झगड़े करने के लिए तैयार करती है, इनमें से कोई नहीं, स्फूर्ति प्रदान करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसको आप बिना लॉजिकल क्वेश्चन है लगा सकते हैं आप। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य का क्या करना, सर्वांगीण विकास। हमने बताया था जैसे ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कहीं पर आए उसमें सर्वांगीण विकास का ऑप्शन दिया गया है, तो इसी को ही लगाएंगे, क्योंकि यह सभी तरीकों से मनुष्य का विकास करती है शारीरिक शिक्षा, ठीक है। सर्वांगीण मतलब सभी क्षेत्र आ जाती है इसमें, ठीक, मतलब सभी विकल्पों के लिए एक विकल्प लगा सकते हैं, केवल और केवल सर्वांगीण विकास। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा का संबंध है जिम्नास्टिक्स से, पीटी से, ड्रिल से, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन। भैया आपके पेपर का भी नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा तथा योग, तो फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है भाषण देना, पढ़ाना, शारीरिक क्रिया, नृत्य करना, शारीरिक क्रियाएं होगा ऑब्वियस। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, ऑप्शन डी लगाएंगे, शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, लचक एवं गति का विकास करना। देखो इसमें सब चीज़ें आ रही, सर्वांगीण चीज़ आ रही ना इसमें। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी लगेगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। अगर यहाँ पर सर्वांगीण विकास दिया होता तो हम उसको टिक करते, लेकिन नहीं दिया वो, लेकिन उसकी जगह क्या दिया, उपरोक्त सभी दिया, तो हम उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन को टिक कर देंगे जो ऑप्शन है। शारीरिक शिक्षा के स्वरूप हैं गत्यात्मक खेल, मानसिक खेल, जिम्नास्टिक, उपरोक्त सभी। तीनों प्रकार के खेल इसमें आते हैं, ऑप्शन डी लग जाएगा, उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा का वह रूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है, कथन किसका था, J.F. विलियम्स का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शारीरिक शिक्षा के निम्न तत्व हैं संतुलित विकास, मानसिक विकास, अनुशासन, उपरोक्त सभी। भाई जब सब चीज़ें शारीरिक शिक्षा के तत्व हैं तो ऑप्शन डी लग जाएगा, उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंग या कथन किसका है, सरमन का। कैसे याद करेंगे, देखो समग्र में आ रहा सा, समग्र में क्या आ रहा, सा आ रहा, तो सरमन में भी सा आ रहा, तो सा से हो गया समग्र, सा से हो गया सरमन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का एक अंश या कथन किसने कहा था, सरमन ने कहा था। तो इसके साथ अपनी जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो जाकर वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करे, और अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक करे, और डिसलाइक का रीज़न कमेंट सेक्शन में लिखे। इसके बाद मिलेंगे 7th क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की। आप लोग क्लासों को पढ़ते जाएं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, जय हिंद, गुड बाय फ्रेंड।